यदि आप अपना करियर शिक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और आपका भी सपना गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 to 5 से लेकर 10+2 तक के स्कूलों में शिक्षक कैसे बने। चैनल पर जो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर कैसे बने। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्कूल कितने तरह का होते हैं, सरकार द्वारा जो स्कूल संचालित है वो कितने तरह का होते हैं। तो सरकार मुख्यतः 4 तरह के स्कूल संचालित करते हैं। पहला प्राइमरी स्कूल, इसमें आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। दूसरा होता है मिडिल स्कूल, इसमें 6 to 8 तक के बच्चे होते हैं, परंतु अभी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को साथ में मिला दिया गया है, तो इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि 1 से लेकर जहाँ 8 तक की पढ़ाई होती है। उसके बाद एक स्कूल होता है हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद +2, यानी कि जहाँ तक इंटर तक की पढ़ाई होती है। तो ये 4 तरह के स्कूल जो है सरकार द्वारा संचालित की जाती है। यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्राइमरी टीचर के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो है इंटरमीडिएट। यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप प्राइमरी टीचर बनने के एक कदम तक पहुंच चुके हैं। इंटर करने के बाद आपको 2 वर्षीय डीएड या डीएलएड करना होगा। ये डीएड या डीएलएड दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आप 2 वर्षीय डीएड या डीएलएड कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित टेट परीक्षा या केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा पास करनी होगी। ये दोनों ही शिक्षक पात्रता परीक्षा है। यदि ये दोनों में से कोई भी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे, यदि आप टेट परीक्षा पास करते हैं राज्य सरकार द्वारा आयोजित, तो उस परीक्षा के आधार पर आप राज्य में शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सीटेट पास करते हैं तो कुछ राज्यों में सीटेट को भी मान्यता दी गई है और कुछ राज्यों में नहीं दी गई है। तो सीटेट के आधार पर आप केंद्रीय विद्यालय में भी 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर वेतनमान को कुछ संशोधित किया गया है। आपका प्राइमरी टीचर का लेवल क्या होगा, लेवल 4 होगा। आपका 25,500 से लेकर 81,000 तक इसमें वेतन मिल सकता है। शुरुआती वेतन करेंगे तो आपका करीब 35 से 40,000 भत्ता वत्ता मिला के मिल सकता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे मिडिल स्कूल, यदि हम लोग बात करेंगे मिडिल स्कूल टीचर बनने के लिए, तो इसके लिए योग्यता क्या है, तो चलिए जानते हैं। मिडिल स्कूल टीचर जहाँ 6 to 8 तक की पढ़ाई होती है, इसके लिए आपको न्यूनतम ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए। स्नातक होने के बाद आपको 2 वर्षीय डीएड, डीएलएड या बीएड आप ये कर सकते हैं। यदि आप डीएड किए हुए, डीएलएड किए हुए, तो डीएड और डीएलएड के आधार पर 1 to 5 में भी शिक्षक बन सकते हैं और 6 to 8 में भी पढ़ सकते हैं। परंतु यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आप सिर्फ 6 to 8 में ही पढ़ा सकते हैं, 1 to 5 में पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएड, डीएलएड या बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित टेट परीक्षा या केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा आपको पास करनी होगी। यदि आप ये दोनों में से कोई परीक्षा पास करते हैं तो कुछ राज्यों जहां पर सीटेट की मान्यता है वहां आप सीटेट के आधार पर भी मिडिल स्कूल टीचर बन सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन मिडिल स्कूल टीचर में होता है तो पेमेंट कितना होगा, तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में इसके लेवल 5 में रखा गया है 29,200 से लेकर 92,300, यानी कि आपका शुरुआती वेतन करीब 40 से 45,000 के बीच होगा, सब भत्ता होता मिला के। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल टीचर के लिए, तो हाई स्कूल टीचर के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है, तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता है ग्रेजुएशन कम से कम 45% अंकों के साथ। उसके बाद योग्यता क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको बीएड चाहिए। यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आप हाई स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु कुछ राज्य स्टेट भी अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में स्टेट अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में स्टेट होता है। यदि आप स्टेट पास है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है, तो आप शिक्षक बनने के लिए योग्य है हाई स्कूल में। यदि आपका सिलेक्शन हाई स्कूल में होता है तो आपका सैलरी कितना होगा, तो इसका पे स्केल है 9300 से 34,800 रुपये और ग्रेड पे है 4600। आप हाई स्कूल में जो शिक्षक है उसके साथ साथ आप
फिजिकल टीचर ही बन सकते हैं। तो फिजिकल टीचर बनने के लिए क्या योग्यता है, इसके लिए अभी आपको ग्रेजुएशन चाहिए और बीपीईएड चाहिए। जिस तरह से बीएड होता है उसी तरह से फिजिकल टीचर के लिए बीपीईएड होता है। यदि आप बीपीईएड पास है और बीए किए हुए हैं तो आप हाई स्कूल में फिजिकल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग 10+2 हाई स्कूल। यदि आप 10+2 हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको कम से कम योग्यता क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री यानी कि एमए एमएससी होना चाहिए जिस विषय में आपका सिलेक्शन होना चाहते हैं। यदि आप हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं +2 हाई स्कूल में तो आपकी न्यूनतम योग्यता हिस्ट्री में एमए होनी चाहिए। इसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ आपको एमए पास करना होगा। इसके अलावा इसके योग्यता है बीएड या एमएड। यदि आप बीएड और एमएड पास किए हुए हैं और एमए की डिग्री हुई है तो आप 10+2 हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए योग्य है। यदि आपका सिलेक्शन 10+2 टीचर में हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसका जो सैलरी है इसका पे मैट्रिक 47,600 से 1,51,000 तक रखा गया है। लेवल क्या होगा इसका, तो लेवल 8 होगा। यदि हम बात करें तो इन सारे स्कूल टीचर बनने के लिए एज लिमिट क्या है, तो इसका जो एज लिमिट है जनरल के लिए अधिकतम है 40 वर्ष। 40 वर्ष तक आप टीचर बनने के योग्य हैं। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपके लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त और समय मिलेगा, यानी आप 42 साल तक की उम्र में टीचर बन सकते हैं। परंतु यदि आप SC ST में आते हैं तो आप 45 वर्ष तक टीचर बनने के योग्य है। आप अपनी उम्र के 45 साल तक टीचर बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको प्राइमरी से लेकर +2 हाई स्कूल में टीचर कैसे बन सकते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। परंतु यदि किसी को संशय है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।